अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। अब ये नीचे प्रॉपर्टी दी हुई हैं, उनको यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक्स में, ताकि वो करेक्ट हो जाए, ट्रू हो जाए, गलत फिल नहीं करना। अब देखें, पहले नंबर है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। अब ये कह रहा है कि 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से। अब ये देखें, इसमें हमेशा आप यही देखें, जो भी नंबर सेम हो वो ना लिखें, बाकी नंबर पे लिख दें। अब ये पहला 5 यहाँ पर लिख दें और दूसरे में 10 लिख दें। अब ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई। 5 छोटा है 10 से, ये लेस देन की निशानी है 5। अब ये नंबर 2, 10 ग्रेटर देन 8, 10 बड़ा है 8 से, एंड 8 ग्रेटर देन 5, और 8 बड़ा है 5 से। ये ग्रेटर देन की निशानी है, मतलब 8 बड़ा है। अब ये इसमें भी देखें 8 2 बार आया है, तो इन 8 को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब ये देखिए 10 बड़ा है 5 से, ये भी करेक्ट हो गई। नंबर 3 में है 3 लेस देन 6 देन 3 प्लस 9। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखें 3 को छोड़ दें, ये सेम है, 3 है दोनों में। अब यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस 9, 6 प्लस 9। अब ये देखें, ये आपस में जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे इनकी, तो जवाब आएगा 3 प्लस 9 होगा 12, तो ये छोटा है। अब ये 6 प्लस 9 करेंगे, ये आएगा 15, तो ये बड़ा है इससे, तो ये 12 छोटा है 15 से, तो ये भी करेक्ट हो गई। नंबर 4 लेस देन 6 एंड 4 प्लस 8 लेस देन। अब ये देखें, इसमें छोटा कह रहा है, 4 छोटा है 6 से, 4 प्लस 8। अब इसमें भी 4 को छोड़ दें, बाकी 6 प्लस 8 कर दें, 6 प्लस 8। अब ये 4 प्लस 8 होगा 12, और ये 6 प्लस 8 होगा 14, तो 12 छोटा है 14 से। अब नंबर 5 में 8 ग्रेटर देन 6 एंड देन 6 प्लस 8 लेस देन। अब ये देखें, इसमें 6 भी 2 बार आ रहा है, 8 भी दो बार आ रहा है। अब इसको दोनों को हमें छोड़ना नहीं है, दोनों को लिखना है। अब ये देखें कि इसमें लेस देन की निशानी आ रही है, मतलब कि ये 6 प्लस 8 छोटा है, तो मतलब यहाँ पे 8 प्लस 8 आएगा, क्योंकि वो बड़ा होगा। अगर 6 प्लस 6 आता है वो तो इससे भी छोटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 8 प्लस 8, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर भी सेम ही तरीके से होगा, इसमें भी फिल द फॉलोइंग ब्लैंक विच में द प्रॉपर्टी करें, तो इसमें भी ब्लैंक दिए हुए हैं, वो फिल करने हैं। अब ये भी सेम ही है बिल्कुल। अब देखें 5 लेस देन 7 देन 5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसमें भी देखें 5 2 बार आया, तो इसको छोड़ दें, बाकी लिखें पहला 7 और दूसरे में लिख दें 5, तो 12। अब ये देखें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये इससे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस देन है, तो ये करेक्ट है प्रॉपर्टी। अब नंबर 2, 7 ग्रेटर देन 5 देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ग्रेटर की निशानी है, अब इसमें भी 7 को छोड़ दें, बाकी यहाँ पे 5 लिखें और यहाँ पे 12 लिखें। अब ये इससे बड़ा है, ये छोटा है इससे, ये बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर देन की निशानी है। अब नंबर 3, 6 ग्रेटर देन 4 देन 6 मल्टीप्लाई बाय -7, और यहाँ पे निशान देनी है ग्रेटर देन और लेस देन की। 4 मल्टीप्लाई बाय -7। अब इसमें देखेंगे
हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -7 और 6 को, तो जवाब आएगा -42। और 4 -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा -28। अब देखिए कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। अब ये -2 -28 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कि निशानी आएगी, कौन सी आएगी? निशानी आएगी लेस देन की, क्योंकि ये माइनस का 42 है और ये माइनस का 28 है, तो ये इससे बड़ा है, मतलब ये इससे छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन की निशानी आएगी। नंबर 4 में 2 लेस देन 8, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और 8 मल्टीप्लाई बाय -4। अब देखिए कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये नंबर बड़ा आएगा, ये आएगा -8 और ये आएगा -32, तो ये -8 है, -32 से बड़ा है, तो यहाँ पे निशानी आएगी ग्रेटर देन की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। अब इसमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे, ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब नंबर 1 की हम मालूम करेंगे। इसमें एडिटिव इनवर्स पहले कैसे मालूम करेंगे, वो आती है =0 आती है। क्या आती है? =0। तो यहाँ पे कैसे होगा? ये 3 प्लस का है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस का आएगा, तो ये होगा =0। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसमें इक्वल आता है 1 के। अब इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें 3 तो आया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। अब ये 3 में कट जाएगा, आएगा 1 1 मल्टीप्लाई 1 =1, और ये भी आएगा 1 के बराबर। अब नंबर 2 में -7, अब ये भी -7 आया है, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है प्लस का 7 आएगा, तो ये भी इक्वल आएगा 0। और यहाँ पे -7 है, तो इसको भी 1/-7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब आएगा 1। अब ये इसमें कट जाएगा। नंबर 3 0.3, अब इसमें भी ये 0.3 प्लस का है, तो यहाँ पे आएगा 0.3 माइनस का, तो आएगा 0 के बराबर। और यहाँ पे भी सेम ही तरीके से 0.3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/0.3 के, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब माइनस रेडिकल 5/5, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको देखें, पहले इसको लिखते हैं -5 और रेडिकल 5/5। अब इसको रेडिकल 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब ये देखें, प्लस का और माइनस का ये कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये माइनस का ये है, ये प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, 0 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 रेडिकल 5/5 मल्टीप्लाई बाय -5/5 रेडिकल 5। अब ये इसमें कट जाएगा, ये इसमें कट जाएगा, तो जवाब आएगा 1। अब 9 रेडिकल 12, अब ये सेम लिखें, रेडिकल 12। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई? अब ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का लिख देंगे, बस ज़ाहिर सी बात है। तो ये माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, जवाब आएगा 0। अब यहाँ पे 9 रेडिकल 12, अब ये मल्टीप्लाई होगा रेडिकल 12/9 से, तो ही आएगा 1 के बराबर। ये आपस में कट जाएंगे, 1 1 आएगा। और
लास्ट में ज़ीरो, अब ज़ीरो का तो कोई भी नहीं होता, वन मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें सब ज़ीरो ही आता है।